आदान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत दिशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं भगवद गीता। ओके, ऋषा माता जी, हरे कृष्णा। प्लीज स्टार्ट श्लोक नंबर 30, चैप्टर 2। हरे हरे कृष्णा कृष्ण ऋषा। गुरु। हरे कृष्ण गुरु जी। समानार्थक शब्द देही यानी शरीरधारी, नित्यम यानी नित्य, अवध्य यानी अवध्य, अवध्य, अयम यानी यह, देहे यानी शरीर में, सर्वस्व यानी सभी का, भारत यानी हे भरतवंशी, तस्मात यानी इसलिए, सर्वाणी यानी समस्त, भूतानी यानी प्राणियों के लिए, न यानी नहीं, त्वम यानी तुम, शोचितुम यानी शोक करने के लिए, अर्हसी यानी योग्य हो। अनुवाद: हे भरतवंशी, जो इस शरीर में निवास करता है वह नित्य है और कभी मारा नहीं जा सकता, अतः तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य: भगवान कृष्ण अब अपरिवर्तनीय आत्मा के विषय में उपदेश के इस अध्याय का समापन करते हैं। अमर आत्मा का विभिन्न प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण स्थापित करते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर अनित्य। अतः अर्जुन को एक क्षत्रिय होने के नाते युद्ध में अपने पितामह एवं आचार्य यानी भीष्म और द्रोण के मारे जाने के भय से अपना कर्तव्य नहीं त्यागना चाहिए। श्री कृष्ण के प्रामाणिक वचनों के आधार पर हमें यह मानना होगा कि भौतिक शरीर से भिन्न एक आत्मा होती है, न कि यह कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि रासायनिक अंतरक्रियाओं के परिणाम स्वरूप भौतिक परिपक्वता के एक निश्चित स्तर पर जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, किंतु युद्ध के समय जब वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है तब इसे हतोत्साहित भी नहीं किया जाता। इस आवश्यकता को भगवान की अनुमति के संदर्भ में उचित ठहराया जाना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। कल हम लोगों ने मनमाने ढंग से के बारे में बहुत कुछ जाना है। ये श्लोक कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, कल ही पढ़ा था, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, थैंक यू। मैंने मार्क नहीं किया हुआ था, सॉरी। ओके, नेक्स्ट पलक माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। स्वधर्मम अपना धर्म अपि भी च, और अवेक्षय विचार करके न नहीं, विकम्पितम हिचकिचाने के लिए, अर्हसि तुम योग्य हो। धर्मयात धर्म के अनुसार ही निश्चय ही, युद्धात युद्ध से श्रेयसः श्रेष्ठतर, अनयत अन्य क्षत्रिय के लिए न नहीं विद्यते है। अनुवाद: अपने क्षत्रिय धर्म पर विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के सिद्धांतों पर युद्ध करने से बेहतर कोई कर्तव्य तुम्हारे लिए नहीं है, अतः हिचकिचाने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य: सामाजिक प्रशासन के 4 वर्णों में से अच्छे प्रशासन के लिए दूसरा वर्ण क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट, जो हानि से रक्षा करता है वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते अर्थात रक्षा करना। क्षत्रियों को वन में शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। एक क्षत्रिय वन में जाकर बाघ को आमने सामने ललकारता था और तलवार से उससे युद्ध करता था। जब बाघ मारा जाता था तो उसे राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार दिया जाता था। यह प्रथा आज तक जयपुर राज्य के क्षत्रिय राजाओं द्वारा अनुसरण की जाती है। क्षत्रिय विशेष रूप से चुनौती देने और मारने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, क्योंकि
कभी कभी एक आवश्यक तत्व होती है। अतः क्षत्रिय संन्यास या त्याग का आदेश सीधे स्वीकार करने के लिए नहीं होते। राजनीति में अहिंसा एक कूटनीति हो सकती है, किंतु यह कोई तत्व या सिद्धांत नहीं है। धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है, रणभूमि में एक राजा या क्षत्रिय जब अपने से ईर्ष्या रखने वाले दूसरे राजा से युद्ध करता है, तो मृत्यु के बाद स्वर्गलोक प्राप्त करने का अधिकारी होता है। जैसे ब्राह्मण भी यज्ञ की अग्नि में पशुओं की बलि देकर स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। अतः धार्मिक सिद्धांतों पर युद्ध में हिंसा और यज्ञ में पशुओं की बलि को हिंसा का कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें सम्मिलित धार्मिक सिद्धांतों से सभी लाभान्वित होते हैं। बलि दिया गया पशु एक रूप से दूसरे रूप में क्रमिक विकास प्रक्रिया से गुजरे बिना तत्काल मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, और युद्ध क्षेत्र में मारे गए क्षत्रिय भी स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं, जैसे यज्ञ करने वाले ब्राह्मण प्राप्त करते हैं। स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं। विशिष्ट कर्तव्य: जब तक कोई मुक्त नहीं होता, तब तक उसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार उस विशेष शरीर के कर्तव्यों का पालन करना होता है। जब कोई मुक्त हो जाता, तो उसका स्वधर्म विशिष्ट कर्तव्य आध्यात्मिक हो जाता है और भौतिक शारीरिक अवधारणा में नहीं रहता। जीवन की शारीरिक अवधारणा में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए क्रमशः विशिष्ट कर्तव्य होते हैं, और ऐसे कर्तव्य आवश्यक होते हैं। स्वधर्म भगवान द्वारा निर्धारित किया गया है और इसे चौथे अध्याय में स्पष्ट किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है, और आध्यात्मिक समझ में और मनुष्य की पहली सीढ़ी मानव सभ्यता वर्णाश्रम धर्म या विशिष्ट कर्तव्यों के चरण से शुरू होती है, जो प्राप्त शरीर की प्रकृति के विशिष्ट गुणों के संदर्भ में होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य के किसी भी क्षेत्र में अपने विशिष्ट कर्तव्य का निर्वहन करने से व्यक्ति जीवन के उच्चतर स्तर तक उन्नत होता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, हम सभी जीवन में ये अनुभव कर चुके हैं कि आपका जीवन का जो भी स्तर हो, सब कोई क्या चाहता है? सब कोई बेटर करना चाहता है ना? जैसा भी आप जीवन जी रहे हैं, आप उससे अच्छा जीवन चाहते हैं। सही बात है? जीवन का स्तर उठाना चाहते हैं। सही बात। तो जब जीवन का स्तर उठाने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए कार्य करना होता है। अपने आप अचानक से जीवन का स्तर नहीं उठ जाता। तो हम लोगों को विभिन्न प्रकार के धर्म का पालन करने बताया गया है, या विभिन्न प्रकार के धर्म का पालन कीजिए। धर्म का पालन करने का अर्थ क्या है? विभिन्न प्रकार का कार्य कीजिए। क्यों कीजिए? ताकि आप अपनी चेतना को उठाइए। अंत में क्या कार्य करना है? ये तो विभिन्न प्रकार का कार्य करना है, परंतु अंत में क्या करना है? अंत में मात्र एक कार्य, भगवत भक्ति। अंत में बस एक काम। सारे कार्य का लक्ष्य क्या है? भगवत भक्ति। क्यों? देखिए क्या है, कोई भी तमोगुणी होगा,
वो धीरे धीरे अपना स्वधर्म का पालन करते करते किसी जन्म जन्मांतर में कभी रजोगुण में स्थानांतरित होगा, फिर वो अपने स्वधर्म का पालन करते रहेगा, धीरे 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 वो सतोगुण में स्थानांतरित होगा। इस प्रकार से और इससे भी कई गुना ज्यादा प्रयास करने पे फिर वो आध्यात्मिक कार्य करने के लिए अपनी योग्यता बनाएगा। फिर उसे अहेतु की कृपा चाहिए गुरु और वैष्णव की, तब जाकर के वो भक्ति कर सकता है। असलियत यही है कि कोई भी अपने गुणों का सुधार करेगा, उसी के बाद भक्ति कर सकता है। कोई अगर पतित जीवन जी रहा हो तो उसको भगवत भक्ति नहीं मिलनी चाहिए, सही बात है। परंतु हम आजकल देखते हैं पतित से पतित को भी, चैतन्य महाप्रभु के बाद पतित से पतित को भी उठाने के लिए आ गए। अभी हम लोग आरती करेंगे, हैं? पतित पावन हेतु तब अवतारा, मुसम पतिता प्रभु न पाइबे आर। तो क्या बताया जा रहा है? चैतन्य महाप्रभु पतित से पतित को उठाने के लिए आए। पतिता पावन, पतित को ताड़ने के लिए, नहीं तो वो संघर्ष करते रहते, इसलिए अब ताड़ लिया। अब फिर क्या बोला जा रहा है? मौसम पतिता प्रभु, मेरे से ज्यादा पतित आपको कहीं पे ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। मेरे से ज्यादा गिरा हुआ, मेरे से ज्यादा निम्न कोई नहीं मिलेगा। तो हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में से हैं, अनुयायी बनने का प्रयास है। तो हम लोगों को अपने आप को उन्नत नहीं, हम लोगों को पतित देखना चाहिए। जो उन्नत है उसके लिए तो बहुत कोई है, चैतन्य महाप्रभु पतितों के लिए। तो बात क्या है, सबको ये क्रमिक विकास से ही ऊपर बढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर ये क्षत्रिय है सामने और उनको अगर युद्ध में हरा दिया जाए, वो शरीर त्याग दे, तो ये भी कोई बुरी बात नहीं होगा। ये कैसा होगा? उनका क्रमिक विकास होगा, आगे चल के अब उनको अच्छा जीवन मिलेगा। इस प्रकार से धीरे 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 क्रमिक विकास होते रहेगा। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको तो भगवत भक्ति करने का मौका मिलना चाहिए, परंतु बाकियों को नहीं मिलना चाहिए। जिनका लक्ष्य कृष्णा की भक्ति करना है उनको तो मिलना चाहिए, हैं? बाकियों को नहीं मिलना चाहिए। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की है हम सभी पे, हम सभी को कृष्णा प्रेम प्रदान करने के लिए और वितरण करने के लिए बोले हैं। तो इसीलिए सभी को ये लाभ मिल रहा है, चाहे वो कितना भी पतित हो, उसको भगवत भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। मिलना नहीं चाहिए। तो यही बात है कि अगर अर्जुन इनकी हत्या भी कर देंगे तो इसमें कोई शोक करने वाली बात नहीं है। इनको तो उच्च जन्म मिलेगा। देखिए, क्षत्रिय का दो स्थिति होता है। क्षत्रिय जीतता है तो भोग करता है, और अगर शरीर त्याग देता है तो उच्च लोक को स्थानांतरित हो जाता है। तो हारने जैसा कुछ है ही नहीं। धर्म का पालन करता है तो उसका पतन नहीं हो सकता। यहाँ पे बलि के बारे में बहुत बात किया हुआ है। बलि वही दे सकता है जो बलि देने के लिए क्वालिफाइड है, वैदिक मंत्र उच्चार कर सकता है,
सामने वाले को उच्च योनि में स्थानांतरित कर सकता है। अगर उच्च योनि में स्थानांतरित नहीं कर सकते तो किसी को बलि देने का अधिकार नहीं। ठीक है, आई होप समझ आ रहा। नेक्स्ट, ऋषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ऋषा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, सॉरी गुरुजी। समानार्थक शब्द यह छया यानी अपने आप, च यानी और, उपपन्नम यानी प्राप्त हुआ, स्वर्ग यानी स्वर्ग के, द्वारम यानी द्वार, अपावृतम यानी खुले हुए, सुखिनः यानी सुखी, क्षत्रियाः यानी क्षत्रिय, पार्थ यानी हे प्रथापुत्र, लभन्ते यानी प्राप्त करते हुए, प्राप्त करते हैं, युद्धम यानी युद्ध, ईदृशम यानी इस प्रकार का। अनुवाद: हे पार्थ, ऐसे क्षत्रिय धन्य हैं जिन्हें युद्ध के ऐसे अवसर बिना मांगे ही प्राप्त होते हैं, जो उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं। तात्पर्य: संसार के परम शिक्षक भगवान कृष्ण अर्जुन के उस दृष्टिकोण की निंदा करते हैं जिसमें उसने कहा, मुझे इस युद्ध में कोई कल्याण नहीं दिखता, यह नरक में सदैव रहने का कारण बनेगा। अर्जुन के ऐसे वचन केवल अज्ञान के कारण थे। वह अपने विशिष्ट कर्तव्य के निर्वाहन में अहिंसा का पालन करना चाहता था। क्षत्रिय के लिए युद्ध क्षेत्र में रहकर अहिंसक होने की बात मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति अथवा व्यासदेव के पिता महर्षि पराशर द्वारा रचित धर्मशास्त्र में कहा गया है, क्षत्रिय का कर्तव्य है प्रजा को सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करना, और इसके लिए उसे कानून व्यवस्था हेतु उचित अवसरों पर हिंसा का प्रयोग करना पड़ता है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को परास्त करना चाहिए और इस प्रकार धार्मिक सिद्धांतों से संसार पर शासन करना चाहिए। सभी पक्षों पर विचार करने पर अर्जुन के पास युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीत लेता तो राज्य का उपभोग करता, और यदि युद्ध में मारा जाता तो स्वर्गलोकों में उन्नत होता, जिनके द्वार उसके लिए पूर्णतः खुले थे। दोनों ही स्थितियों में युद्ध उसके लिए लाभप्रद होता। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, हम सभी के पास ऐसी परिस्थिति आती है जब भगवान की बातों का पालन करना हो तो हम क्या कर देते हैं, हम अपना स्वार्थ को सामने रख करके भगवान के विपरीत कार्य करते हैं। भगवान की बातों को अस्वीकार करना ये एक असुर का गुण होता है। कोई एक असुर ही होगा जो भगवान की बातों को अस्वीकार करेगा, परंतु ये आसुरी गुण के ही कारण लोग इस भौतिक जगत में आते हैं, इस भौतिक जगत में संघर्ष करते हैं। स्पेशली जो क्षत्रिय होते हैं, क्योंकि उनका निर्धारित कर्तव्य है युद्ध करना, वो युद्ध करने के निर्धारित कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। अगर वो निर्धारित कर्तव्य छोड़ते हैं अपना युद्ध करना, तो इससे क्या होगा, इससे वो धर्म विहीन हो जाएंगे।
दूसरों को एक रास्ता मिल रहा है उत्थान का, क्योंकि सब तो सामने पापी है। अगर मान लिया जाए कि युद्ध में उनका अंत नहीं होता, मान लिया जाए, तो क्या होगा? उनको मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण के सामने शरीर त्यागना, मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वो लोग पापी हैं। अब कोई भगवत भक्त है तो उसको हटा दीजिए, जैसे भीष्म पितामह, क्योंकि वो पापी हैं, तो उनके लिए उचित यही है कि उनका शरीर त्याग दिया जाए, ताकि शरीर त्यागते समय जब भगवान कृष्ण सामने हो तो उनको मुक्ति मिले। यहाँ पे अर्जुन अहिंसक होना चाह रहा है। देखिए, हिंसक और अहिंसक हम दोनों के ही पक्ष में नहीं है। जैसा भगवान कृष्ण चाहते हैं हम वैसा करने के पक्ष में। लोग अहिंसक जीवन जीना चाहता है, परंतु वास्तव में वो अहिंसक क्या है? वास्तव में क्या है? वास्तव में वो बुराई का साथ देना है। ये सुनने में बड़ा कर्णप्रिय लग रहा है कि मैं भीख मांग लूंगा, है ना? अर्जुन बता रहे थे मैं भीख मांग लूंगा, इन लोगों को मारने का क्या लाभ? भौतिक जगत में जाइएगा ना तो इमोशनल वीडियो बनाइएगा, है, तो लोग बहुत चाहेगा। तो देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहा है। परंतु इंपॉर्टेंट क्या है, आवश्यक क्या है कि हमको अपना निर्धारित कर्तव्य को पहचानना और उसका पालन करना। आज के दिन में लोग अपना निर्धारित कर्तव्य तक नहीं जानते। मानव जीवन का निर्धारित कर्तव्य के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं? लोग अपना निर्धारित कर्तव्य के लिए जीवन जीना ही नहीं चाहता। तो ऐसा जीवन असुर के जीवन के समान होगा। एक असुर जीवन जिएगा तो क्या करेगा? वो जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं करेगा। अधिकाधिक लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की बातों को सुने बिना, भगवान के कहे अनुसार कार्य किए बिना अपना जीवन उसी प्रकार से असुर की तरह जी रहे हैं। ये बड़ा घृणित है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन के दृष्टिकोण को निंदा की जा रही है? तो जब युद्ध हो रहा है तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा अवसर है कि या तो लाभ होगा या बड़ा लाभ होगा। देखिए, दो स्थिति में से एक होता है योद्धा का, दो स्थिति में से एक होता है, या तो जीत जाते हैं या शरीर त्याग करके उच्च लोक को प्राप्त करते हैं। तो अगर उच्च लोक को प्राप्त किया तो भी अच्छा है, और युद्ध जीत लिया तो भी अच्छा है। तो युद्ध क्षेत्र क्या है? युद्ध क्षेत्र तो एक प्रकार का यज्ञ है, जहां पे पवित्रता निश्चित होती है। अब वो पवित्रता क्यों निश्चित होती है जी? तब तो सभी को युद्ध करने चल जाना चाहिए। देखिए, नहीं नहीं, युद्ध क्षेत्र में क्या होता है? एक क्षत्रिय युद्ध लड़ता है। क्यों लड़ता है जी? एक क्षत्रिय का निर्धारित कर्तव्य है युद्ध लड़ना, जैसे एक ब्राह्मण का निर्धारित कर्तव्य है कि भगवान की बातों को बताना। एक क्या वैश्य का
एक वैश्य का निर्धारित कर्तव्य है कि वो कृषि गौरक्षा करे, वाणिज्य, कृषि गौरक्षा वाणिज्य, और एक शूद्र का निर्धारित कर्तव्य है कि वो सभी की सेवा करे। तो इन चारों में बस एक वैश्य ही है इसका निर्धारित कर्तव्य लघु से जुड़ा हुआ है, तो वो अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहा है, इसलिए उसको उत्थान मिल रहा है। बाकी तीनों जो वर्ण हैं वो भी अपना निर्धारित कर्तव्य करेंगे तो उच्च गति को प्राप्त होंगे। तो जो भी आपका निर्धारित कर्तव्य वो अच्छे से कीजिए। भगवान कृष्ण भगवत गीता में ये बात तो आगे बताते ही है ना। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अथ यानी अथा, चेत यानी यदि, त्वम यानी तुम, इमम यानी इस, धर्मस्य धर्म्य धर्म्यम यानी धर्मयुक्त, संग्रामम यानी युद्ध को, न यानी नहीं, करिष्यसि यानी करोगे, ततः यानी तब, स्वधर्मम यानी अपना धर्म, कीर्तिम यानी यश, च यानी और, हित्वा यानी त्याग कर, पापम यानी पाप, अवाप्स्यसि यानी प्राप्त करोगे। अनुवाद: यदि तुम इस धर्म युद्ध में नहीं लड़ोगे तो अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने के कारण तुम निश्चित रूप से पाप के भागी बनोगे और इस प्रकार एक योद्धा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। तात्पर्य: अर्जुन एक प्रसिद्ध योद्धा थे और उन्होंने शिव जी सहित अनेक महान देवताओं से युद्ध करके यश प्राप्त किया था। एक शिकारी के वेश में शिवजी के साथ युद्ध करके और उन्हें पराजित करने के बाद अर्जुन ने भगवान को प्रसन्न किया और पशुपतास्त्र नामक दिव्य अस्त्र प्राप्त किया। सभी जानते थे कि वह एक महान योद्धा थे। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया जिससे वह अपने ही गुरु को पराजित कर सकते थे। इस प्रकार उन्हें अनेक दत्तक पिता इंद्र, स्वर्ग के राजा सहित अनेक अधिकारियों द्वारा अनेक सैन्य प्रमाण पत्र प्राप्त थे। किंतु यदि वह युद्ध का परित्याग करते तो न केवल क्षत्रिय के रूप में अपने विशिष्ट कर्तव्य की अवहेलना करते बल्कि अपनी सारी कीर्ति और यश भी खो देते और इस प्रकार नरक के मार्ग प्रशस्त करते। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं बल्कि युद्ध से पीछे हटने के कारण नरक जाते। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए क्या है, फिर से वही बात है, निर्धारित कर्तव्य। जो आपका निर्धारित कर्तव्य है वो आपको करना ही है। आपके पास ये विकल्प नहीं है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। देखिए, आपका निर्धारित कर्तव्य निर्धारित हो जाता है, निर्धारित है? अगर आप उसकी अवहेलना करते हैं तो पाप कर्मी बनते हैं। तो ये आपके पास विकल्प है कि आपको पाप कर्म करना है, ये आपके पास विकल्प हो सकता है। एक समझदार व्यक्ति इस प्रकार से अवहेलना नहीं करेगा। क्यों? यहाँ पे अर्जुन के लिए बताया गया, विभिन्न प्रकार के युद्ध लड़े, शिवजी से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, इंद्रदेव से भी प्राप्त किया, रथ भी प्राप्त किया था, है ना, बहुत कुछ प्राप्त किया। अगर अर्जुन यहाँ पे हार जाए या अर्जुन युद्ध छोड़ करके भाग जाए तो उनका निर्धारित कर्तव्य तो उन्होंने नहीं किया, परंतु उनकी महिमा जो है वो भी खराब हो जाएगी। देखिए, एक क्षत्रिय के लिए उसकी मान, प्रतिष्ठा, महिमा बहुत महत्वपूर्ण होता है, सबके लिए नहीं होता। एक वैष्णव के लिए मान प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण होता है? नहीं। एक कोई सच में वैष्णव होगा ना, वो अपने आप को कितना भी आप उसका मजाक बनाए उसको अंतर नहीं पड़ेगा। बट अगर आप कृष्णा का मजाक बना रहे हैं
तो उसको अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बात यही है कि एक वैष्णव को कोई अंतर नहीं पड़ता। तो सभी का अपना अपना गुण है। क्षत्रिय को बहुत अंतर पड़ना चाहिए, मान प्रतिष्ठा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो उसकी मान प्रतिष्ठा खत्म हो जाए। मृत्यु से भी खराब है कि उसकी प्रतिष्ठा खराब हो जाए। तो ये बात है। तो क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करे क्योंकि उच्च से उच्च लोगों द्वारा उनको कृपा प्राप्त है। वो अपनी मान प्रतिष्ठा तो खत्म करेंगे ही करेंगे अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे। वो इन सभी की भी मान प्रतिष्ठा खराब कर देंगे। जैसे शिव जी ने पाशुपतास्त्र दिया, पाशुपतास्त्र हार नहीं सकता, परंतु पाशुपतास्त्र रखे हुए अगर अर्जुन अपनी हार स्वीकार कर ले तो उसका अर्थ क्या होगा कि पाशुपतास्त्र भी काम नहीं आया। अर्थ क्या होगा? शिव जी का आशीर्वाद भी काम नहीं आया। समझ आ रहा है? तो खुद की महिमा तो खत्म करेंगे ही करेंगे, सबकी जो भी कृपा की है सबकी महिमा खत्म करेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर एक शिष्य कभी कुछ गलत करता है, अगर वो गुरु के आज्ञा पालन कर रहा है तो महिमा शिष्य की खराब नहीं होती है, महिमा गुरु की खराब हो जाती है। गुरु की खराब हो जाती है। गुरु ने जो बोला है अगर उसका पालन नहीं करते हुए है कुछ और पालन कर रहा है तो महिमा तो गुरु की खराब होती है। इसीलिए हम सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य बहुत अच्छे से करना चाहिए, अच्छे से पालन करना चाहिए, जीवन अच्छे से जिए, है ना, ताकि हम भगवान की इस कृपा को, इस हेतु की कृपा को एक तो अपने जीवन में लगा करके अपना जीवन शुद्ध बनाए और दूसरा सभी के जीवन में इसको लगवा करके उनका जीवन सार्थक बनाए। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से अपन अपना निर्धारित कर्तव्य करें। चलिए, अब किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बताइएगा। करेंगे अभी वैष्णव प्रणाम मंत्र, और आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी पलक माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय जय इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर विश्वदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नाम प्रकाश ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? नहीं? ओके, चलिए फिर करते हैं कीर्तन।